प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि आपको कॉपी को कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। क्योंकि आप गलती बहुत करते हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो उनके लिए देखिए वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग गलती ना करें। क्योंकि एग्ज़ाम में आप ऐसी गलती छोटी छोटी गलतियाँ कर देंगे ना, तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ये मेरा वादा है। क्योंकि अगर आपको नंबर मिलना ही वाला होता है फिर भी वो काट देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो आप जानते हैं कि आप जो राइटिंग है वो राइटिंग कर देते हैं, या आप क्या कर देते हैं, कुछ मेन पेज पे कुछ गलतियां कर देते हैं। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप केवल क्यों लिखे हैं इस कॉपी में, केवल क्यों लिखे हैं। मैं आपको अभी सारी चीज़ों को डिटेल बताऊंगा। ये आपकी कॉपी है, कॉपी आप देख सकते हैं, आपकी कॉपी है ये। इस कॉपी में देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे आप इंटरमीडिएट कॉपी, हाई स्कूल की भी यहाँ पे ऐसी आपको यहाँ कॉपी आपको देखने को मिलेगी, और इंटर की भी आपको ऐसे ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपको कुछ मोल्ड पेपर इस तरीके से आपको मिलेगा। थोड़ा बड़ा ही पेज मिल सकता है, इसमें आपको कोई नहीं है, क्योंकि हर साल पेज का जो साइज है वो बदलता रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, आपका जैसे पेपर है, पेपर मिलते ही आपको ये गलती नहीं करनी है कि पेपर में आप अपना रोल नंबर और नाम ना लिखें। सबसे पहले पेपर पाते ही आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है और अपना रोल नंबर लिख देना है। ये गलती आप ना करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आप नहीं लिखते हैं, तो आपको फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं कि किसी ने आपके पास क्या करिए, नकल भेज दिया, तो आपके फंसने के चांस वहाँ पर ज़्यादा हैं। इसलिए आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, और आपका जो रोल नंबर है यहाँ पर अपना भर देना है, ठीक। इतना आपको कर देना है, पेपर साइड में अपना रख देना है, फिर अपनी कॉपी की ओर बढ़ना है, जो आपको भरने वाली बातें हैं। तो मैं आपको ये बातें बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जानना। अगर आप 10 मिनट हमारी वीडियो को देख लेते हैं, तो इससे अगर 5 मिनट ही देख लेते हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। ये आप अपने भाई का वादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हम दिन रात सोच रहे हैं कि मेरे जो साथी हैं उनका कहीं एग्ज़ाम ना ख़राब हो जाए, या उनको कहीं ऐसी बात ना आ जाए कि यहाँ उन्होंने गलत कर दिया, वाइटनर का यूज़ करना पड़ा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वाइटनर का यूज़ करना बिल्कुल सख्त मना है। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के इसी भाग में अपना नाम, पहला काम तो यही करना है आपको। क्योंकि आप अपना नाम, कई बहुत सारे बच्चे होते हैं लिखते हैं, सर प्लीज़ मैं बहुत तबीयत ख़राब थी। आप लोग देखे होंगे, वायरल होते हैं वीडियो ऐसे कि वो लिखते हैं कि सर मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया। अरे यार, बेवकूफ़ हो क्या तुम यार। इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप ये इसको लिख रहे हैं। लिख तभी पा रहे हैं जब आप पेपर को सही नहीं कर पा रहे हैं, या हल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हैं, आप महाबेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हो, आप नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। ये बात मेरी नोट कर लीजिए, ठीक। दूसरी पॉइंट ये कहते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि अब देखिए, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लिखे निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। अब उन्होंने तो आपको निर्देश दिया, आपने पढ़ा ही नहीं, तो गलती किसकी है, आपकी है। देखिए, जो शासन है वो अपना व्यवस्था बनाकर चलता है कि कैसे हमको देना है, कैसे नहीं देना है। अब देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नाम भरने पर चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, चलेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ तो डाल देनी चाहिए ना कि कैसे आपको कॉपी, अभी अंदर भी चलेंगे, कॉपी कैसे लिखनी है, आपको सारी चीज़ों को बताएं, क्योंकि हम यहाँ पर कॉपी ही लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इसमें दे दिया निम्नलिखित क्रमांक इसी शतक की परीक्षार्थी पूर्व स्वयं करेंगे। अब देखिए, 1 से लेकर 6 तक आपको स्वयं वही भरना है। अब किसी टीचर से अगर आप पूछ रहे हैं तो वो बता देगा, ठीक है ना। लेकिन आप, टीचर नहीं भरेगा, वो जानता है, अगर उससे गलती हो गई तो आप उसके चढ़ पर चढ़ जाएंगे। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए इसकी। ये आप बना लीजिए, आप अपने कॉपी में किनारे लिख लीजिए, अनुक्रमांक, हिंदी में अनुक्रमांक, विषय लिख दीजिए, प्रश्न पत्र लिख दीजिए, प्रश्न पत्र की संख्या, आप प्रैक्टिस कर लिए 2-3 में, तो आपसे गलती नहीं होगी। बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो उनकी कॉपी भी ऐसे ही चेक होती है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि ये चीज़ गलतियां ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरी बात, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि इस पर वही वर्ष परिच्छेदित जिस वर्ष में परीक्षा दे रहा है। परिच्छेदित का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कहीं किनारे पर क्या होगा, जैसे 2024 छिदित रूप में किया गया होगा, या कुछ इस साल नया चेंज भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई नहीं। तो इस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। आप अपनी जो
शुद्धियाँ हैं वो स्वयं आपको भरनी है, किसी का कोई आपको नहीं भर सकता, ठीक है ना। तो ये बात आपके लिए है। अब देखिए यहाँ विषय रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र केवल और प्रश्न की संकेतांक यूपीएमएसपी आपको देखिए। अब यहाँ पर संकेतांक की बात करेंगे, यहाँ पे तो यूपीएमएसपी मैंने डाला है, यहाँ पे जो संकेतांक आपको दे रखा है ना, ये चीज़ आपको डालनी है, इसमें ये चीज़ डालनी है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप बताइए यहाँ प्रश्न पत्र में केवल क्यों डाले हो। यार आप एक ही पेपर दे रहे हो ना, जब आप केवल पेपर एक दोगे तो एक ही तो डालोगे, केवल प्रश्न पत्र आप डालेंगे ना, यही प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर रहे हैं। जब 2-3 सॉल्व करते तो प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 ऐसे सॉल्व लिखते हैं। तो जब आप एक प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं तो केवल प्रश्न पत्र आपको उसमें डाल देना है प्रश्न पत्र में, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या डालना है, अनुक्रमांक आपको कैसे डालना है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अनुक्रमांक जैसे आपको दे दिया अनुक्रमांक 59 63, तो आपको अंकों में लिख देना है, ठीक, अंकों में लिख देना है, जैसे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। 07 85 आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में आपको लिखना है 2, ठीक, 2 1, ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है 2, ठीक है, 3, ठीक, और 0, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये बात आपको समझ में आई ना, थोड़ा समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है ना। अब आप गलतियाँ नहीं करेंगे, अगर आप गलती करते हैं आप बहुत मार खाओगे मेरे हाथों से, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन घूसा मारेंगे हम, ठीक है ना। चलिए परीक्षा का दिन, यहाँ पे आपको जो भी दिन है, जैसे सोमवार है तो सोमवार आपको डाल देना है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना, तिथि आपको डाल देना, जो भी तिथि हो आपकी वो तिथि डाल देना है। और पाली का मतलब ये है कि जैसे आप सुबह दे रहे हैं तो आपको वहाँ प्रथम पाली डालना है, अगर आप 2 बजे से पेपर दें तो वहाँ पर द्वितीय पाली आपको डालना है। केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पर होगा, वो आपको छाप देना है। और इसके अलावा आपको फ्रंट पेज पर कहीं पर भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ कॉपी के अंदर, अंदर आपको कैसे करना है। देखिए अंदर मैं आपको बता दूँ, तो जैसे आपका पेपर है, ठीक है ना, यह एक प्रोटीन, ये आपको प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 का क डालना है और यहाँ पर उत्तर लिखना है 4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, क का क्या हो जाएगा 4, आपको इसे डाल देना है। इससे ख का सेकंड डाल देना है। ये प्रश्न आपको नहीं, कि प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको पढ़ाना होता है कॉपी को, तो इसलिए। और राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। फ्रंट पेज पर कोशिश करिएगा कहीं पर भी आपकी राइटिंग कट पिट ना हो, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और कॉपी को सेम, जैसे देखिए बहुविकल्पी आपका हो गया, आदि लघुत्तरी जैसे आ गया, तो आपको सेम टू सेम ऐसे लिखनी कॉपी। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट लिखना है प्रश्न नंबर 2 का क आपको डालना है, प्रश्न नंबर 2 का क, और उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, इस प्रश्न को नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न लिख सकते हैं लेकिन आपका समय बर्बाद होगा, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है ना। आप सिर्फ डाल दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 का क, आप यहाँ से उत्तर से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कॉपी देना, लिखना है और फ्रंट पेज को भरना है। देखिए मेरा कर्तव्य यही है कि आपको बताना, आपको सचेत करना, आपको सजग करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।